अस्सलामुअलैकुम जी। मेरा नाम है सजाद असगर और आप देख रहे हैं CSS क्लब यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो सीरीज़ थी वो आगे हमने दोबारा से स्टार्ट कर दी हुई है। तो आज की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है नेटो। तो नेटो क्यों बनाई गई, इसकी क्या ज़रूरत पेश आई और क्या वाक़तन इसने कोई अच्छे काम भी किए हैं या नहीं किए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। और वो वाले सारे क्वेश्चंस जो वन पेपर में PPSC FPSC और इसमें आ चुके हुए हैं वो सारे इसमें ऐड कर दिए हैं और जो आ सकते हैं वो भी ऐड कर दिए हैं। चलें स्टार्ट करते जी। तो सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है ना इसके ऊपर वो है जी नेटो स्टैंड्स फॉर, यानी कि नेटो का एब्रीविएशन क्या है। तो नेटो है जी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, ये इसका स्टैंड्स फॉर है। तो इसी तरह से ये पूछा हुआ है कि ये फाउंडेड बनी कब थी, कायम कब हुई थी। तो इसकी डेट जो है वो है 4 अप्रैल 4 1949 1949 के अंदर ये मार्च वजूद में आई थी। इसी तरह से आल्सो कॉल्ड, ये तो ठीक है जी, इसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी कहते हैं जी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और बनी थी ये 1949 में। लेकिन इसको एक और नाम दिया जाता है जो क्या कहते हैं उसको, आल्सो कॉल्ड। आल्सो कॉल्ड क्या कहलाता है ये, वाशिंगटन DC, सॉरी वाशिंगटन ट्रीटी, वाशिंगटन ट्रीटी। वाशिंगटन DC क्या है जी, वो कैपिटल है USA का। और ये जो वाशिंगटन ट्रीटी से इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो एग्रीमेंट हुआ था ये USA के अंदर हुआ था, वाशिंगटन के अंदर, तो इसलिए इसे वाशिंगटन ट्रीटी कहते हैं। सही है, तो ये आपने याद रखना है। और फिर उसके बाद है जी इसके फाउंडिंग मेंबर, जो इसके फाउंडिंग मेंबर थे वो कितने थे। तो टोटल जो जिन्होंने स्टार्ट किया था वो 12 मेंबर थे जी, 12 मेंबर थे टोटल। ठीक है, और जो इसके अब टोटल मेंबर जो हैं वो कितने हैं, तो 29। ये पेपर में ये वाला क्वेश्चन कोई हर दूसरे तीसरे चौथे पेपर के बाद ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, एक ये और एक ये इसका जो नेटो का जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है, ये दो क्वेश्चन बड़े रिपीट हो रहे हैं पेपर के अंदर। फिर आता है जी फ्रांस भी इसका हिस्सा था, लेकिन फ्रांस ने बाद में इसे लेफ्ट कर दिया। फ्रांस ने नेटो को छोड़ दिया, लेकिन वो ईयर आपने याद रखना है जी 1966 1966 के अंदर फ्रांस ने नेटो छोड़ दी थी। लेकिन नेटो छोड़ी किस तरीके से थी, ये ऐसा है कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं छोड़ी थी। थोड़ा सा अगर मैं आपको नेटो का बैकग्राउंड बताऊं तो नेटो एक जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन है जो मिलिट्री की है, मतलब मिलकर ये लोग मिलिट्री के ज़रिए से अगर किसी दूसरे कंट्री के ख़िलाफ़ कोई जंग करनी होती है तो ये मिलकर करते थे। यानी कि ये जो 29 मेंबर हैं ये मिलकर जंग करते हैं। ठीक है, कोई एक भी कंट्री जो है ऐसा नहीं होता जो अपनी फ़ौज नहीं भेजता। तो फ्रांस ने 1966 के अंदर मिलिट्री जो है ना वो अपनी भेजनी ख़त्म कर दी थी। इस तरह से एक तरफ से आप समझ लें कि उन्होंने लेफ्ट ही कर दी थी, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहा, लेकिन कभी भी अपनी फौज नहीं भेजी। लेकिन उसने दोबारा इसको रीज्वाइन कर लिया था बाद में जाके। वो रीज्वाइन कब किया था जी, इसको रीज्वाइन नेटो 2009 के अंदर फ्रांस ने रीज्वाइन कर लिया था जी। ठीक है, फ्रांस का कैपिटल क्या है जी, पेरिस। पेरिस सिटी ऑफ परफ्यूम कहते हैं जी, पेरिस को सिटी ऑफ परफ्यूम। तो इसने रीज्वाइन कर लिया था। इस तरह से थोड़ी सी डिटेल में आपको यहाँ पे नेटो की वहाँ पे नहीं बताई, यहाँ पे बताऊंगा कि एम ऑफ फाउंडिंग इट मेंशन इन आर्टिकल। जो इसका हर ऑर्गेनाइजेशन का एक आर्टिकल होता है जी, सॉरी वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है,
तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसके आर्टिकल 5 के अंदर ये मेंशन किया हुआ है कि ये नेटो बनाने की वजह क्या पेश आई थी। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको नेटो का बताऊंगा। नेटो बेसिकली ये एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, एक तो यहाँ से आपको आ गया कि पता चल गया ये नॉर्थ वाली जो एरिया है ना अटलांटिक का, अटलांटिक ओशन है बेसिकली दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ओशन पूछा जाए तो कौन सा है जी, अटलांटिक। तो अटलांटिक जो है वो यूरोप और जो नॉर्थ अमेरिका है उसके दरमियान में से होता हुआ नीचे अफ्रीका की तरफ आता है, ठीक है। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी यानी कि नॉर्थ वाले इलाके जो अटलांटिक के नॉर्थ वाली साइड पे आते हैं वो वाले इलाके मिलकर उन्होंने ट्रीटी बनाई थी एक। जैसा कि आपको मालूम है जी कि जो यूएसएसआर है यानी कि रशिया है, उसने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था और उसके पीछे पर्पस सिर्फ यही था कि जो रशिया है उसका बेसिकली जो ऊपर वाला नॉर्थ वाला एरिया है सारा आर्कटिक ओशन वो सारा जमा हुआ है। दूसरी तरफ अगर उसके ईस्ट वाली साइड पे आ जाए तो उसके जापान है नीचे ऊपर, तो वहां से वो ट्रेड नहीं कर सकते समंदर के जरिए से क्योंकि ऊपर जमा हुआ है और एक तरफ उनका इत्तेहादी नहीं है, जापान जो है वो इत्तेहादी है यूएसए का, तो वो ट्रेड नहीं कर सकते आसानी से वहां से। उसको गर्म पानी तक रसाई चाहिए थी, तो उसने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया कि वहां से वो अरेबियन सी और वहां से आगे वो ट्रेड करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या लकीली हम जो है वो उस पे अफगानिस्तान पे कब्जा करने में कामयाब नहीं रहा। इसी तरह से ये जो नेटो थी ना ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई गई थी कि अगर रशिया इन 29 ममालक में से किसी भी एक मुल्क के ऊपर हमला करता है या कब्जा करने की कोशिश करता है तो सभी मुल्क मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, यानी कि एक कंट्री पर हमला सभी कंट्री के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा। ये बेसिकली रशिया के खिलाफ या यूएसएसआर के खिलाफ बनाई गई ये ऑर्गेनाइजेशन थी कि अगर वो किसी कंट्री पर हमला करता है तो सारे कंट्री मिलकर उसका दफा करेंगे, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि ये पर्पस कहां पे मेंशन है तो इसका जो आर्टिकल 5 है उसके अंदर ये पर्पस मेंशन है कि इसको क्यों बनाया गया था। अब क्लियर है जी नेटो का जो पर्पस है। इसी तरह से जी नेटो स्पेंडिंग ऑन मिलिट्री, पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी मिलिट्री है ना, मिलिट्री फोर्सेस हैं जैसे कि हमारी पाकिस्तान की आर्मी है, इसी तरह से पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी मिलिट्री है उसमें से ये जो नेटो के मेंबर कंट्री है ना, सिर्फ नेटो के मेंबर कंट्री वो पूरी दुनिया का 70% है। 70% जो मिलिट्री है नेटो की उसके ऊपर खर्च किया जाता है ग्लोबल वाइज, आप कह लें जी वर्ल्ड वाइड। नेटो के जो मेंबर हैं 29 वो इतना ज्यादा खर्चा अपनी आर्मी पे करते हैं कि वो पूरी दुनिया का 70% बनता है, ठीक है। या ये है ये असल पॉइंट ये। तो फिर है नेटो फॉर्ट इन अफगानिस्तान, जैसे कि मैं बताया कि वो रशिया तो गया चला 89 के अंदर, 1989 के अंदर, तो उसके बाद 2001 के अंदर यूएसए ने हमला कर दिया अफगानिस्तान पर। कब किया था? 9/11 के वाक़े के बाद। 9/11 के वाक़े के बाद 2001 में यूएसए ने हमला कर दिया किस पे? अफगानिस्तान पे। और 9/11 का वाकया तो आपको आइडिया ही होगा जी, उसामा बिन लादेन पे इसका इल्जाम लगा था जिसमें कहा गया कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे दो जहाज वहां पे गिराए गए, एक पेंटागन की तरफ गया और एक व्हाइट हाउस की तरफ गया। तो उसका इल्जाम जो है वो किस पे लगा था? उसामा बिन लादेन पे। और उसकी तलाश के आड़ में कह सकते हैं आप कि उन्होंने अफगानिस्तान पर यूएसए ने हमला कर दिया 2001 में। लेकिन फिर बाद में यूएसए की रिक्वेस्ट पर नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान में लड़ती रही हैं और बकायदा मसल्ला अफवाज कह लें कि असला बंद अफवाज होके ये लड़ती रही है। तो ये 2003 से लेकर 2014 तक अफगानिस्तान में नेटो जो है वो लड़ती रही है जी, भरपूर लड़ाई की है नेटो ने। और इसी टेन्योर में आपको पता है जी उसामा बिन लादेन 2011 के अंदर एबटाबाद KPK पाकिस्तान में पकड़े गए और उन्हें बाद में कत्ल कर दिया गया। तो इसी टेन्योर के दरमियान में फिर बाद में 2014 के बाद जो नेटो फोर्सेज है वो यहाँ से जाना स्टार्ट हो गई और अब तो यूएसए भी यहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको बताना था जी नेटो 2003 से 2014 तक लड़ती रही है। फिर ऐसी नेटो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है?
नेटो का हेडक्वार्टर है जी बेल्जियम का, जो कैपिटल है ब्रुसल्स, वहां पे है जी, इसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स में है। और बेल्जियम जो है, आपने देखा होगा वाटरलू का मकाम कहाँ पे है, बेल्जियम में। और ब्रुसल्स जो कैपिटल है कहाँ, किसका, बेल्जियम का। तो यहाँ पे है जी नेटो का हेडक्वार्टर, और ये बनी थी 4 अप्रैल 1949 के अंदर। और इसका जो सेक्रेटरी जनरल है ना, उसका नाम पूछा गया जी, ये आपने लाजमन याद रखना है, बड़ा पेपर में रिपीट हो रहा है। इसका नाम है जी जेम्स स्टॉल्टनबर्ग। जेम्स स्टॉल्टनबर्ग इसका सेक्रेटरी जनरल है जी। ये बड़ा पूछा जा रहा है, ये आपने याद रखना है। तो ये इसका सेक्रेटरी जनरल है। उसके बाद एक ही सवाल है जी, मुस्लिम कंट्री ज्वाइन नेटो। नेटो को जिस मुस्लिम कंट्री ने ज्वाइन किया था, वाहिद मुस्लिम कंट्री जिसने नेटो को पहले ज्वाइन किया था, उसका नाम किया है, आज भी है, उसका हिस्सा है, वो कौन है, कौन सा कंट्री है, तुर्की। तुर्की है जी। तुर्की को सिक मैन ऑफ यूरोप कहते हैं जी। ठीक है, तुर्की को क्या कहते हैं, सिक मैन ऑफ यूरोप, बीमारे यूरोप कहते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन थे जी। और अब आपने अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका आप ले सकते हैं। तो ये हमारे नेटो के मतलब क्वेश्चन थे। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या इसमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली। आपने जो 10-12 मिनट 15 मिनट इस वीडियो पे लगाए, क्या उसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली इसमें, और कोई और आप क्वेश्चन इसके अंदर ऐड करना चाहते हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।